गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्योंकि जीवन में आकस्मिक दुख आ जाते हैं और वो दुख मतलब असहनीय होते हैं, जो सहन भी नहीं होते, और बहुत प्रार्थनाएं भी हम करते हैं लेकिन ईश्वर उनको स्वीकार नहीं करते। तो ईश्वर का इतनी असीम प्रार्थनाओं के बाद भी उनका स्वीकार ना करने का क्या कारण है? और अगर वो कारण मतलब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम धैर्य कैसे धारण करें इस टाइम पे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। क्या नाम है? शिवी अवस्थी, कहाँ से हो? शिवपुरी से। सुनो बिटिया, बहुत बड़ी गहरी बात है, तार्किक बात है, पर हमारे एक महापुरुष ने अच्छी बात कही। जो हो रहा है वो होना है। आपके रोने से उस होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो किसी ने कहा कि फिर प्रार्थना हम क्यों करें? जो हो रहा है जब वो होना ही है तो प्रार्थना हम क्यों करें? पूरी दुनिया के जितने देश हैं वो इसलिए तनाव में हैं क्योंकि उनके पास प्रार्थना नहीं है, उनके पास भगवान का भरोसा नहीं है। और भारत इसलिए तनाव मुक्त है क्योंकि भारत के पास कुछ भी बिगड़ जाए तो ये तो है कि बालाजी है। नंबर दूसरा कि परमात्मा आकस्मिक दुख क्यों देता? परमात्मा कोई दुख नहीं देता, ना परमात्मा इसका भागीदार है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों के कारण दुख पाते हैं और अपने कर्मों के कारण ही सुख पाते हैं। परमात्मा भागीदार नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती उस वक्त? बिल्कुल गलत है। प्रार्थनाएं तब सुनी जा सकती जब तीर निकले ना बाण से, छूट जाने के बाद वो कहीं ना कहीं तो जाकर के लगेगा। उस वक्त प्रार्थना काम नहीं करती। इसीलिए पहले ही यदि प्रार्थना करते रहे तो तीर नहीं छूटेगा। गुरुजी, क्या इन कर्मों की गति को काटा जा सकता है? कम किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। पर यदि भगवत भजन, भगवत कृपा, किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया में हम रहेंगे या हो गए हैं, तो मान लो 3 सीढ़ियों से गिरना है तो गिरेंगे तो, पर 1 सीढ़ी से में ही आपका जो है कर्म कट जाएगा। तो कर्म काटा नहीं जा सकता पर कम किया जा सकता है किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया से। इसीलिए भारतीय संतों की महिमा पूरे विश्व में है। और पूरे विश्व में संतों की महिमा इसलिए कि कोई ना कोई बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सिद्ध पुरुष होते हैं। वो अपना आशीर्वाद दे करके पीड़ा को कम कर देते हैं, अपने आशीर्वाद से कर्म की गति को कम कर देते हैं। तो कर्म काटा नहीं जा सकता पर कर्म कम किया जा सकता है। बाबा साथ हैं, ये एहसास है हमेशा, और आप अपना आशीर्वाद दें बस। धन्यवाद। सदैव खुश रहो। बहुत अच्छा प्रश्न है। जुग जुग जियो। राम राम बिटिया, क्या नाम है आपका? भूमिका सिंगल। मेरा ये प्रश्न है कि लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं, मेरे को भी कुछ ऐसा बनने का आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे को लोग देखने के लिए तरसे। ये तो अरे वाह बेटा, शिवपुरी से हो क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई इस बच्ची के लिए एक पटकी और बालाजी का चित्र लाओ। ठीक है, ऊपर आओ बेटा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि लोग तुम्हें देखने को तरसे, पर सुनो, भूमिका, भूमिका बताए नाम, वहीं यहीं बैठ जाओ। सीताराम, बैठो। ऐसी पढ़ाई करो, ऐसा भजन करो कि आपकी उपलब्धि को देखकर इतने मोटिवेट हों लोग कि आपके पास आकर के अनुभव लें कि आपने ये सफलता कैसे पाई। ठीक, तो आज से पढ़ने के हावर्स बढ़ाओ, घंटे बढ़ाओ, और भजन भी करो। कौन भगवान प्रिय लगते हैं? कृष्ण जी। तो राधे कृष्णा कृष्णा गाया करो, मंत्र कहा करो, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय नमः, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तुम्हारे माइंड में कैसे आया कि गुरुजी को जैसे लोग देखने को तरसते हमको भी तरसे? आप मूवी बनाती? गजब। तो मूवी बनाई तो क्या हुआ? इनको माइक दो जरा। लोगों ने बहुत पसंद किया पर लोग ऐसे नहीं आपकी तरह।
से जलन हो रही है? सुनो, तुम इतने में ही डिमोटिवेट तो नहीं हो गए? एक मूवी में ही थॉमस एडिसन का नाम सुना? क्या बनाया उसने, क्या आविष्कार? हाँ, कितने बार में बल्ब बना? नहीं पता। सुनो, 10,000 बार उसने प्रयोग किया, 9,999 बार वो विफल हुआ, 10वीं हजार बार वो सफल हुआ। थॉमस एडिसन से पूछो, भैया ये बता, 9,999 बार तुम विफल हुए हो तो इतना मोटिवेशन कैसे पाया कि फिर भी बनाया? तो उसने कहा कि मैंने 9,999 प्रयोग ऐसे पाए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और 10,000वां वो प्रयोग पाया जिससे बल्ब बन सकता। अब समझ आई कि तो एक मूवी के चलने से यदि तुमको सफलता ना मिले तो ऐसी इतनी मूवी बनाओ जब तक सफलता ना मिल जाए। जय श्री राम।